गैरी एकदम से हाँफता हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। मिट्टी और चीड़ की गीली खुशबू उसकी नाक में भर गई। ऊपर पेड़ों की शाखाओं ने सूरज को ढंक रखा था। वो उठा, उसका सर घूम रहा था और उसने चारों ओर देखा। वो एक घने जंगल के बीचों बीच था। उसके अंदर घबराहट दौड़ गई। वो यहाँ कैसे पहुंचा? उसे याद आ रहा था कि वो उसका दिमाग खाली जा रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने अपना सर छुआ। उसकी उंगलियां एक नरम उभार पर पड़ते ही उसे दर्द हुआ। उसके साथ क्या हुआ था? दिशाहीन और डरा हुआ उसने खड़े होने की कोशिश की। उसके पैरों में अचानक उठी ताकत को देखकर वो हैरान रह गया। वो आसानी से उठ गया। उसका शरीर पहले से ज्यादा हल्का, ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। उसने अपने हाथों को देखा। वे किसी तरह अलग लग रहे थे। उंगलियां लंबी, नाखून मोटे। उसके सीने में एक धीमी गड़गड़ाहट हुई, अपरिचित और आदिम। उसने चारों ओर देखा। उसकी इंद्रियां सतर्क थीं। जंगल में अब कुछ अलग था। वो मीलों दूर से पत्तों की सरसराहट सुन सकता था। हवा में सड़ांध की हल्की सी गंध महसूस कर सकता था। डर किसी और चीज में बदल गया, एक झुनझुनी सी उम्मीद जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ा दी। ये सांस के साथ लिखाया। गैरी ने अपने हाथों को फिर से देखा, उन्हें बार बार घुमाया। वे निश्चित रूप से अलग थे। उसकी इंद्रियां इसकी पुष्टि कर रही थीं। उसकी उंगलियों के निशान के उभार ज्यादा नुकीले, ज्यादा स्पष्ट लग रहे थे। धूप में उसकी त्वचा लगभग पारदर्शी लग रही थी। नीचे की नसें एक अजीब सी चमक के साथ धड़क रही थीं। उसने अपने बालों में हाथ फेरा, अपरिचित मोटाई को महसूस किया। मोटे रेशे जो एक अप्राकृतिक चमक के साथ चमकते हुए लग रहे थे। पास की धारा में उसके प्रतिबिंब ने उसके संदेह की पुष्टि की। उसकी आंखें, जो आमतौर पर हल्के भूरे रंग की होती थीं, अब एक तीव्र, लगभग शिकारी, सुनहरी रोशनी से जल रही थी। उसके सीने में दहशत फैल गई। उसके साथ क्या हो रहा था? क्या वह बीमार था? क्या यह किसी तरह की एलर्जिक रिएक्शन थी? उसने अपने धड़कते हुए दिल को शांत करने की कोशिश की, तर्कसंगत रूप से सोचने की। उसे मदद खोजने की जरूरत थी, किसी अस्पताल पहुंचने की। पर कैसे? उसे पता नहीं था कि वह कहाँ है, वह वहां कैसे पहुंचा, या उसके साथ क्या हो रहा था। वह पूरी तरह से अकेला था। मानो उसकी अनकही गुहार का जवाब देते हुए उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी नीली स्क्रीन चमक उठी। यह पारदर्शी थी, लगभग होलोग्राफिक, और अजीब प्रतीकों और संख्याओं से भरी हुई थी जो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे। उसने पलकें झपकाईं, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, और स्क्रीन ने खुद को एक ज्यादा समझने योग्य फॉर्मेट में बदल लिया। सिस्टम इनिशियलाइजेशन कंप्लीट। वेलकम, सब्जेक्ट 0, स्पीशीज वैम्पायर वेयरवुल्फ हाइब्रिड, बेटा, स्टेटस एक्टिव, करंट ऑब्जेक्टिव, सर्वाइव। गैरी ने स्क्रीन को देखा। उसका दिमाग घूम रहा था। वैम्पायर, वेयरवुल्फ, आखिर हो क्या रहा था? यह किसी तरह का मजाक होना चाहिए। हो सकता है कि वह किसी हिडन कैमरा शो पर हो, लेकिन डर, उसके शरीर में हो रहे असली बदलाव ने उसे बताया कि यह कोई मजाक नहीं था। उसने स्क्रीन को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ उसमें से होकर गुजर गया। उसने फिर कोशिश की, अपनी इच्छा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्क्रीन हठीली बनी रही, उसकी पहुंच से बाहर। सिस्टम नोटिफिकेशन मेंटल कमांड्स नॉट येट enabled. Please refer to the tutorial for further assistance. एक नई विंडो खुली जिसमें डायग्राम्स और टेक्स्ट भरे हुए थे। गैरी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे ट्यूटोरियल की जरूरत नहीं थी, उसे जवाब चाहिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उस पर दबाव डाल रहा हो। सरसराते पत्ते और चटकती टहनियां लगभग असहनीय स्तर तक बरह गईं। उसने अपने कानों को अपने हाथों से ढंक लिया, लेकिन इससे उस भारी शोर को रोकने में बहुत कम मदद मिली। वह सब कुछ सूंघ सकता था, गीली धरती, सड़ती लकड़ी, हवा में जंगली फूलों की हल्की गंध। वह उस डर को भी सूंघ सकता था जो उससे चिपका हुआ था, तीखा और तेज। वह पीछे हट गया, अभिभूत। दुनिया बहुत ज्यादा थी, बहुत।
कर सकता था। नीलेश का तेई एक शक्तिशाली नशीला लय जिससे उसका सिर घूम गया। उसने अपनी आंखें फिर से खोली, धीरे धीरे, सावधानी से। उसे इसकी आदत डालनी थी, इस पर काबू पाना था। अब वह एक शिकारी था, सिस्टम ने ऐसा कहा था, और शिकारियों को अपनी इंद्रियों के नियंत्रण में रहने की जरूरत होती है, न कि उनके द्वारा शासित होने की। उसने एक गहरी सांस ली, अपने सीने के उतार चढ़ाव पर ध्यान केंद्रित किया। वह यह कर सकता था, उसे करना ही था। सेक्शन 5 द हंगर। उसके पेट में एक कष्टदायक भूख पैदा होने लगी, एक गहरी आदिम इच्छा जो भोजन की आवश्यकता से परे थी। यह किसी अधिक समृद्ध, अधिक महत्वपूर्ण चीज की लालसा थी। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन यह और भी मजबूत होती गई। उसके विचारों को खा रही थी, उसे पागलपन के कगार पर ले जा रही थी। उसके दिमाग में तस्वीरें कौंध रही थीं, बिना मांगे और अवांछित। माने के एक हिरण, उसका गला फटा हुआ, खून से को टूटता हुआ महसूस कर सकता था। भूख उसके अंदर एक जीवित चीज थी, उसके पेट को मरोड़ रही थी, उसकी इंद्रियों को तेज कर रही थी, उसे शिकार करने, खाने के लिए उकसा रही थी। उसे जंगल से बाहर निकलना था। उसे किसी को भी उसे ढूंढना था जो उसकी मदद कर सके, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि वह खुद को पूरी तरह से भीतर के जानवर के हवाले कर दे। सेक्शन 6 द ट्रांसफॉर्मेशन। सूरज डूबने लगा, जिससे जंगल के फर्श पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी। तापमान गिर गया और पेड़ों के बीच से एक ठंडी हवा चली। गैरी कांप गया। उसने अपनी घिसी पिटी कमीज को अपने पतले शरीर के चारों ओर कस लिया। वह घंटों से चल रहा था, लेकिन जंगल हमेशा के लिए फैला हुआ लग रहा था। वह थका हुआ था, भूखा था और डरा हुआ था। भूख के दर्द अब असहनीय हो गए थे। उसके पेट में लगातार चुभन हो रही थी, जिससे सीधे सोचना मुश्किल हो गया था। वह जानता था कि वह अब और नहीं टिक सकता। जैसे ही अंधेरा छाया, परिवर्तन शुरू हुआ। यह धीरे धीरे शुरू हुआ। उसकी उंगलियों में झुनझुनी सनसनी, उसके जबड़े में जकड़न। फिर दर्द शुरू हुआ, एक भयानक पीड़ा जिसने उसके शरीर को जंगल की आग की तरह चीर डाला। वह चिल्लाया, जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह अपनी हड्डियों को हिलते हुए, अपनी मांसपेशियों को बढ़ते हुए, अपने दांतों को नुकीले नुकीले दांतों में बदलते हुए महसूस कर सकता था। उसके कपड़े फट गए, उसके तेजी से बदलते रूप को समेटने में असमर्थ। वह अपने नीचे जंगल के फर्श के बारे में अस्पष्ट रूप से जानता था। गीली मिट्टी उसकी फर से ढकी त्वचा के खिलाफ दब रही थी। वह अपने ही दिल की तेज धड़कन, अपने फेफड़ों से निकलने वाली सांसों की आवाज सुन सकता था। और फिर अचानक जैसे ही यह शुरू हुआ था, दर्द कम हो गया। वह वहीं लेटा रहा, हाँफता हुआ। उसका शरीर थकावट से कांप रहा था। उसने अलग, मजबूत, जंगली महसूस किया। उसने अपना सिर उठाया, हवा को सूंघते हुए। उसके अपने आतंक की गंध चली गई थी। उसकी जगह किसी और चीज ने ले ली थी, कुछ आदिम और हर्षोल्लासपूर्ण। वह अब गैरी नहीं था, वह पूरी तरह से कुछ और था। सेक्शन 7 एक्सेप्टेंस एंड फियर। भोर की पहली किरणें पेड़ों से छनकर समाशोधन को रोशन कर रही थीं। गैरी, या यूं कहें कि वह प्राणी जो कभी गैरी था, हिल गया। उसने अपने हाथों को देखा, जो अब घने, गहरे फर से ढके हुए थे। उसके पंजे सुबह की रोशनी में चमक रहे थे। वह एक वेयरवुल्फ था,
इसमें कोई शक नहीं था। उसे परिवर्तन याद आया, कष्टदायी दर्द, उसके शरीर के मुड़ने और फिर से आकार लेने का एहसास। उसे शिकार करने, मारने वह दो दुनियाओं के बीच फंस गया था। मानव दुनिया, जिसे वह अब याद नहीं रख सकता था, और राक्षसी दुनिया, जिससे वह बच नहीं सकता था। वह शिकारी और शिकार दोनों था। एक ऐसे दुःस्वप्न में फंसा हुआ था जिससे वह जाग नहीं सकता था। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसकी मांसपेशियां दर्द कर रही थीं, उसकी इंद्रियां सतर्क थीं। उसे इस अभिशाप को नियंत्रित करने का तरीका खोजना था, भीतर के जानवर के आगे घुटने टेके बिना जीवित रहने का तरीका खोजना था। उसे भेड़िया और आदमी दोनों बनने का तरीका खोजना था। एक अतृप्त भूख से प्रेरित होकर गैरी ने खुद को चांदनी रात में जंगल में घूमते हुए पाया। परिवर्तन अब आसान हो गया था। दर्द एक दूर की स्मृति। वह एक ऐसी शोभा और शक्ति के साथ आगे बढ़ा जो उसके पास एक इंसान के रूप में कभी नहीं थी। उसकी इंद्रियां तेज हो गई थीं, उसकी प्रवृत्ति रेजर के किनारे तक तेज हो गई थी। वह अपने शिकार को देखने से बहुत पहले ही सूंघ सकता था। एक युवा हिरण पास के एक मैदान में शांति से चर रहा था। लेकिन कच्चे मांस के बारे में सोचा, उसके गले से गर्म खून बह रहा था। विरोध करने के लिए बहुत मोहक था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी मांसपेशियां सिकुड़ गईं, कूदने के लिए तैयार। हिरण को उसकी उपस्थिति का आभास हुआ। उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें घबराहट से चौड़ी हो गईं। बहुत देर हो चुकी थी। गैरी ने खुद को आगे फेंक दिया। उसके नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। उसकी दहाड़ खामोश जंगल में गूंज रही थी। शिकार शुरू हो गया था। हत्या तेज, क्रूर और बेहद परेशान करने वाली थी। गैरी ने हिरण का खून चाट लिया। धातु जैसा स्वाद उसके मुंह में भर गया। भूख कम हो गई। उसकी जगह शर्म और घृणा की लहर दौड़ गई। वह वही राक्षस बन गया था जिससे वह डरता था। जैसे ही वह हिरण के शव के पास लेटा था, भोर की पहली किरण गुलाबी और नारंगी रंग में आकाश को रंग रही थी। एक अजीब सी आवाज उसके कानों तक पहुंची। यह एक राग था, धुंधला और मन को मोह लेने वाला, हवा पर सवार। रहा था। रास्ता एक समाशोधन की ओर जाता था, जो उगते सूरज की नरम रोशनी में नहाया हुआ था। बीच में एक अकेली आकृति खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। वे बांसुरी बजा रहे थे। ध्वनि एक सम्मोहक राग बुन रही थी, जो उसकी आत्मा के भीतर गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही वह करीब आया, वह देख सका कि वह व्यक्ति इंसान था। उसके कपड़े फटे और गंदे थे। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। लेकिन उनके बारे में कुछ था, शक्ति और शांति की एक आभा, जिसने उसे रोक दिया। क्या यही उसका जवाब था जिसकी उसे तलाश थी? क्या यह व्यक्ति उसके भीतर के जानवर को नियंत्रित करने में उसकी मदद कर सकता है? बस ये करिए। आकृति ने बजाना बंद कर दिया, बांसुरी नीचे कर ली। वे मुड़े और गैरी की सांस उसके गले में अटक गई। उसके सामने खड़ी महिला थी। उसकी आंखें पन्ना हरी। उसके चेहरे को रावण बालों के एक अय्याल ने फ्रेम किया हुआ था।
वह सुंदर थी, लेकिन यह एक ऐसी सुंदरता थी जो केवल शारीरिक बनावट से परे थी। एक बुद्धि थी, एक प्राचीन ज्ञान था जो उसके अस्तित्व से ही निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह मुस्कुराई, एक धीमी, जानकार मुस्कान जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ा दी। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, उसने कहा। उसकी आवाज हवा के फुसफुसाहट के समान कोमल थी। गैरी हिचकिचाया, अनिश्चित था कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। वह सावधान था, संदिग्ध था, लेकिन उसके बारे में कुछ था, एक शांति, एक आश्वासन जिसने उसे आराम दिया। आप कौन हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज बेकार से कर्कश थी। मुझे अन्या कहा जाता है, उसने जवाब दिया। और यह? उसने समाशोधन के चारों ओर इशारा किया। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए एक अभयारण्य है। गैरी का दिमाग घूम गया। उसके जैसे? क्या उसका मतलब था वेयरवुल्व्स? उसने चारों ओर देखा, लेकिन समाशोधन सुनसान लग रहा था। मुझे समझ नहीं आया, उसने कहा। यहां और कोई नहीं है। अन्या की मुस्कान चौड़ी हो गई। अभी नहीं, उसने कहा, लेकिन वे आएंगे। वे हमेशा आते हैं। गैरी के सीने में उम्मीद की एक किरण जग उठी। अंधेरे में एक नाजुक लौ। क्या यही उसकी प्रार्थनाओं का जवाब हो सकता है? क्या उसे यहाँ शरण मिल सकती है? एक ऐसी जगह जहाँ वह अपने भीतर के जानवर को नियंत्रित करना सीख सके। एक ऐसी जगह जहाँ वह बिलोंग कर सके। अन्या उसके पास पहुंची। उसकी हरकतें सहज और मनमोहक थीं। उसने उसके हाथ पर हाथ रखा। उसका स्पर्श आश्चर्यजनक रूप से गर्म और आश्वस्त करने वाला था। तुम अकेले नहीं हो गैरी, उसने कहा। उसकी हरी आंखें उसकी आत्मा में झांकती हुई प्रतीत हो रही थीं। तुम्हारे जैसे और भी हैं, जो दो दुनियाओं के बीच फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ आप अपने स्वभाव के दोनों पक्षों को अपनाना सीख सकते हैं। उसने पेड़ों के बीच बने एक छोटे से लकड़ी के केबिन की ओर इशारा किया। आओ, उसने कहा, आराम करो। हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। गैरी उसके पीछे पीछे चला गया। उसका दिमाग सवालों से घूम रहा था। यह महिला कौन थी और वह उसके बारे में इतना कैसे जानती थी? यह अभयारण्य क्या था और इसका उसके लिए क्या अर्थ था? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह क्या बन रहा था? उत्तर, वह जानता था, इन जंगलों के भीतर हैं, जो रहस्य और प्राचीन जादू में डूबे हुए हैं। वह एक ऐसी दुनिया में भटक गया था जिसके अस्तित्व के बारे में वह कभी नहीं जानता था। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और राक्षस के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां उसे अंततः अपना असली स्वभाव मिल सकता है। लेकिन जैसे ही उसने केबिन में कदम रखा, उसके मन में बेचैनी की भावना घर कर गई। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उसने अभी अभी एक पिंजरे को दूसरे पिंजरे से बदल दिया है। वह अभी भी एक कैदी था, यद्यपि एक सोने के पिंजरे में। वह अभी भी खोया हुआ था, एक ऐसी दुनिया में अपनी जगह की तलाश में था जिसमें उसके जैसे जीवों के लिए कोई जगह नहीं थी। वह एक राक्षस था, एक सनकी, एक घृणा। वह एक वेयरवुल्फ था, या वह था। संदेह की एक झिलमिलाहट, संदेह का एक बीज उसके दिमाग में घर कर गया। अन्या के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन अब वे एक छिपे हुए अर्थ के साथ सने हुए लग रहे थे। तुम्हारे जैसे, उसका वास्तव में क्या मतलब था? उसने समाशोधन को देखा, जो उगते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। यह शांतिपूर्ण लग रहा था, रमणीय भी, लेकिन सतह के नीचे उससे एक अंधेरा, एक छिपा हुआ खतरा महसूस हुआ जिससे उसकी त्वचा रेंग गई। वह यहाँ सुरक्षित नहीं था, वह घर नहीं था, वह एक ऐसे खेल में मोहरा था जिसे वह समझ नहीं पाया था, और वह यह पता लगाने के लिए दृढ़ था कि क्यों।